लगता है इस बार राजनीति के गुरु कहे जाने वाले शरद पवार के साथ में एक बड़ा धोखा हो गया है। या तो उनके साथ धोखा हो गया है या तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को कम समझ लिया था और उद्धव ठाकरे को कम समझने की वजह से वो पूरी तरह से लपेटे में आ गए। आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक मीटिंग हुई थी उसके बारे में तो आप सबको पता होगा कि वो जो है मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग जो है मराठा रिजर्वेशन को लेकर हुई थी, ये सबको पता है। लेकिन आप लोगों को शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में उसी दिन एक और मीटिंग हुई थी जो कि एक प्राइवेट मीटिंग थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोग शामिल थे और वो थे प्रधानमंत्री मोदी और एक उद्धव ठाकरे। पहले तो एक जो नॉर्मल मीटिंग हुई थी उसमें 4 लोग शामिल थे, कांग्रेस के एक नेता और साथ में अजीत पवार जो कि शिवसेना के नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव ठाकरे। लेकिन इस मीटिंग के खत्म होने के जस्ट बाद एक और मीटिंग रखी गई जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई। और उस मीटिंग के होने के बाद अभी जो कांग्रेस शिवसेना की जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे लोगों का सुर जो है पूरी तरह से बदल चुका है। जहां पे सारे के सारे शिवसेना के नेता जो है बीजेपी को पूरी तरह से विरोध करते थे, हर एक चीज पे हर तरीके से अलग अलग तरीके के इल्जाम लगाते थे, वहीं अभी सारे के सारे शिवसेना के नेता बीजेपी के सपोर्ट में आ गए हैं। उनके साथ में अपने रिलेशन को लेकर अलग अलग तरीके के बात करने लगे हैं। अब इसके पीछे का एक रीजन भी है के जो हेड हैं शरद पवार, उन्होंने कुछ दिन पहले एक चीज बोला था कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने महाराष्ट्र का सीएम बना के बहुत बड़ी गलती कर दी और उनको वहां का सीएम होना चाहिए। उसके बाद कई जगहों से न्यूज आई कि शरद पवार बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं उद्धव ठाकरे से और वो कभी भी अपना जो उन्होंने अपना समर्थन दिया है वो हटा सकते हैं। साथ में ही कांग्रेस की तरफ से भी लगातार दबाव बनाया जा रहा था उस टाइम और लगातार उनकी तरफ से भी बोला जा रहा था कि अगर वो उनकी बातें नहीं मानेंगे तो वो भी अपनी गवर्नमेंट को हटा लेंगे, ये अपना समर्थन हटा लेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा गेम खेला और जैसे ही उद्धव ठाकरे को ये सब चीज़ें लगा कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में मीटिंग कर ली। और अब सबको लग रहा है कि जिस हिसाब से गेम चल रहा है, जिस हिसाब से शरद पवार और कांग्रेस की पार्टी उनके ऊपर दबाव बना रही थी, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और हो सकता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जो है गवर्नमेंट भी बना लेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सोशल मीडिया पे हर जगह पे न्यूज़ चैनल में भी दिखाया जा रहा है और लोगों की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब आपको बता दूं कि जो कांग्रेस की पार्टी है, जैसे ही इन दोनों लोगों के बीच में ये मीटिंग हुई है उसके बाद लगातार कांग्रेस की पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भड़की हुई है और शिवसेना के हर एक फैसले का विरोध कर रही है। जहां तक अभी नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, अभी सडनली जो है सारे के सारे जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं शिवसेना की तरफ से उसका विरोध किया जाना स्टार्ट हो गया है, वो भी कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। अब सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो जैसा कि लोग स्टार्टिंग से बोल रहे थे होगा वही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर जो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर है, जैसा कि स्टार्टिंग से पब्लिक को पसंद नहीं है कि और कोई साथ दे ना दे, लेकिन अगर बीजेपी साथ दे देगी इसमें तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके बारे में आप सबको पता है। तो कहीं ना कहीं से अभी सोशल मीडिया पे हर एक जगह पे सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए उद्धव ठाकरे पार्टी को किसी भी तरीके से, क्योंकि ऐसे ऐसे केस आए हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इनको सपोर्ट किया जाएगा तो इनकी ही इमेज खराब होगी। यानी कि जो बीजेपी की इमेज जो अभी थोड़ा बहुत ठीक है, वो आने वाले टाइम पे अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी भी इमेज पूरी तरह से खराब होगी। ऐसा जो है सोशल मीडिया पे लोग सवाल भी उठा रहे हैं और सीधा सीधा बोल भी रहे हैं और इसमें जो है टैग भी किया जा रहा है इन लोगों को। तो कहीं ना कहीं से ये काफ़ी बड़ी बात है कि आखिरकार वो प्राइवेट मीटिंग रखी क्यों गई थी। अगर वो प्राइवेट मीटिंग रखने की वजह से ही इनके सारे के सारे सुर बदल गए, जहां पर अभी गवर्नमेंट को गिराने और बाद में उसके खिलाफ में बोला जा रहा था, सडनली वो जो है सपोर्ट में आ गए और अपने अपने रिलेशन की बात कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।